प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। देखिए, हम आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब सभी के बारे में 3.3 तक पढ़ चुके हैं। सभी के गुण धर्मों के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। उन्हीं गुण धर्मों के आधार पर हम बताएंगे कि इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए, सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं नहीं हो सकते, क्योंकि आयत में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो दो भुजाएं समान हो जाएंगी, आमने सामने की भुजाएं, तो वो वर्ग नहीं हो सकता, तो ये असत्य होगा। इसके बाद है सभी सम चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होते हैं। बेटा, ये हमारा सत्य होगा, क्योंकि सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं, तो सम्मुख भुजाओं को अगर हम देखेंगे वो समान होंगी। इसके बाद सी है, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो ये भी सत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर और वर्ग में भी चारों बराबर, और आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की बराबर होती हैं, तो वर्ग में है वो क्वालिटी। इसके बाद सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। देखिए, इससे पहले वाला हमारा सवाल था सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत होते हैं, और सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये असत्य है। इसके बाद अगला है, सभी पतंगें सम चतुर्भुज होती हैं। ये भी कैसा है, असत्य है। सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, सत्य है ये। इसके बाद सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ये भी सत्य है। सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये भी सत्य है। तो ये निम्न कथनों में से हमने सत्य असत्य को पहचान लिया है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, चारों कोण समकोण हों। तो देखिए, ऐसी कौन कौन सी आकृतियां हैं जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो हमें मालूम है कौन सी होती हैं जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। एक तो वर्ग है सबसे पहले, जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, और समचतुर्भुज सारी भुजाएं बराबर लंबाई की हैं। बी पार्ट में क्या कहता है, चारों कोण समकोण हैं। तो चारों कोण समकोण वर्ग में होते हैं, और किस में होते हैं, आयत में होते हैं। चारों कोण समकोण वर्ग और आयत में होते हैं। इसके बाद अगला देखिए, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है, एक समानांतर चतुर्भुज होता है, एक सम चतुर्भुज होता है और एक आयत होता है। तो ठीक है, बता देते हैं। वर्ग में क्या उसका गुणधर्म है, उसकी चार भुजाएं हैं। तो क्या लिखेंगे, वर्ग में चार भुजाएं हैं और चार भुजाओं वाली और चार भुजा वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। इसलिए एक वर्ग क्या है, चतुर्भुज। एक समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसलिए वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज भी हो गया, उसमें भी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसलिए वर्ग एक समानांतर
चतुर्भुज है। अगले में क्या कहते हैं, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, वर्ग में भी चारों बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं। क्या लिखेंगे, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है। इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है। फोर्थ पार्ट, एक आयत है। अब आयत में क्या होता है, चारों कोण समकोण होते हैं और सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। आयत में चारों कोण समकोण तथा सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसलिए अतः वर्ग एक आयत होता है। जबकि आयत वर्ग नहीं होता, लेकिन वर्ग एक आयत होता है। अगला देखो, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों और बराबर हों। ऐसा कौन सा चतुर्भुज है? तो देखिए, पहला जो है, पहले में क्या कहता है, बराबर हों। तो बराबर किस किस में होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित किस किस में करते हैं, एक तो समानांतर चतुर्भुज में और दूसरा समचतुर्भुज में। दूसरे वाले भाग में क्या है, एक दूसरे को लंब समद्विभाजक हो। एक दूसरे को लंब समद्विभाजक किसमें होता है, समचतुर्भुज और वर्ग। आप आयत भी लिख सकते हो, बहुत सारे होते हैं। तीसरा, बराबर हो, विकर्ण बराबर दो आकृतियों में है, एक तो आयत और एक वर्ग। आयत और वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए एक आयत उत्तल बहुभुज कैसे होता है। उत्तल बहुभुज कैसे होता है, उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है। देखिए, जिसके विकर्ण उसके अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं जाते, उसको हम उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक आयत। देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, एक आयत उत्तल चतुर्भुज होती है क्योंकि इसके विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित होते हैं।